तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रेयर वैरायटी का एक प्लांट जो कि है क्रिप्टोकोरिन का एक वैरायटी। सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, कहाँ से आया है, किस तरीके से केयर करना है और अपने टैंक में कहाँ लगाना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रॉय वर्ल्ड। ये जो मेरे हाथ में प्लांट है, इस प्लांट का नाम है क्रिप्टोकोरिन स्पिरालिस रेड। ये बहुत ही एक्सोटिक वैरायटी का है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम भी इसका नहीं सुना होगा क्योंकि ये बहुत रेयर, बहुत एक्सोटिक वैरायटी का प्लांट है और हर लोगों के पास ये मिलता भी नहीं है। बहुत ही गिने चुने लोग, बहुत ही जो प्रोफेशनल हॉबिस्ट हैं या फिर प्रोफेशनल लोग हैं, उनके पास ही इस वैरायटी का क्रिप्टोकोरिन मिलेगा। तो मेरे भी एक फ्रेंड है जो कि रहते हैं कोलकाता में, तो उनसे मैंने इस वैरायटी का प्लांट मंगवाया है जो कि है क्रिप्टोकोरिन स्पिरालिस रेड। तो जैसा कि इस प्लांट को मैं बैग में ही देख पा रहा हूँ, इतना सुंदर है, इतना एक्साइटिंग लग रहा है इस प्लांट को देखकर कि मुझे मन कर रहा है कि फटाफट से इसका अनबॉक्स करके मैं आप लोगों को भी दिख रहा हूँ। बट अनबॉक्स करने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं क्योंकि ये इतना एक्सोटिक है, इतना कॉस्टली भी है क्योंकि एक्सोटिक है, बहुत ही रेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस प्लांट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत महंगा भी आता है। एक्सोटिक के साथ साथ ये महंगा भी है, तो ध्यान में रखते हुए इसके बारे में सारी चीजें हम लोगों को जाननी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये प्लांट आता कहाँ से है। आप लोगों को जानकर बहुत ही हैरानी होगा, जो प्लांट है हमारे इंडिया का ही। मेरे लिए भी बहुत ये शॉकिंग था ये जो क्रिप्टोकोरिन का, इनफैक्ट ये नहीं, क्रिप्टोकोरिन का मैक्सिमम वैरायटी जो है वो हमारे इंडिया का ही होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स का होता है। और केवल इंडिया में ही नहीं, ये साउथ ईस्ट एशिया में जितने कंट्रीज है सारी एरिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है, मलेशिया में पाया जाता है। मतलब इसी रीजन का ये क्रिप्टोकोरिन का जो वैरायटी है वो इसी एरिया का है। बट स्पेशली जो ये वैरायटी है स्पिरालिस रेड जो है, ये हमारे इंडिया का ही है। सोचिए हमारे इंडिया का है फिर भी ये इतना एक्सोटिक है। अब क्यों एक्सोटिक है आप लोग समझ पाते होंगे, क्योंकि ये बहुत रेयरली ये मिलता है, हमारे कंट्री में भी मिलता है तो बहुत रेयरली मिलता है। और जैसे ही ये स्टॉक आता है, आते के साथ ही निकल जाता है। इसका रेट कितना भी रखो, बहुत ही इजीली, बहुत ही हॉबीज लोग इसे कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो इसका मिल पाना बहुत टफ है। क्रिप्टोकोरिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, तो इसका नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा होता है? इसका नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा होता है कि मतलब समय के लिए पानी के अंदर रहता है, सबमर्ज्ड रहता है, और कुछ समय के लिए इमर्ज्ड रहता है। मतलब पानी जब उस एरिया से चला जाता है तो ये प्लांट जो है ये प्रॉपर एयर में, लाइट में बाहर निकल जाता है। तो इसका जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके का होता है। और इसका नेचुरल कलर जब आप लोग देखोगे वाइल्ड में जिस तरीके का होता है, तो वहां पे आपको रेड और ग्रीन इस तरीके से नजर नहीं आएगा। वहां पे आप लोगों को नजर आएगा या तो प्रॉपर डार्क ब्राउन नजर आएगा या फिर एक ग्रीन कलर का नजर आएगा। तो इस वैरायटी का होता है। बट ये हमारे टैंक में जब इसे प्रॉपर कंडीशन मिलता है, मतलब CO2 मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, लाइट प्रॉपर मिलता है, तो इसका जो एक्चुअल कलर है ना वो चेंज हो जाता है। वो चेंज होकर जिस वेराइटीज का क्रिप्टोकोरिन होता है वो एक्चुअल कलर जो हम लोग एक्वेरियम में देखते हैं या फिर जो प्रोफेशनल एक्वेरियम का फोटोग्राफ्स आप लोग देखते होंगे, उस कलर में ये लोग आ जाते हैं। बट जो इन्वायरमेंट में कैसा रहता है, या तो डार्क ब्राउन रहेगा या फिर डार्क ग्रीन रहेगा, इस तरीके का नहीं होगा जैसा कि हम लोग फोटोज में देखते हैं या फिर आप लोग देख भी रहे होंगे। चलिए फटाफट से इसका अनबॉक्स करते हैं, एक्साइटिंग को और नहीं बढ़ाते, इसको निकालते हैं और देखते हैं इसका लीव्स किस तरीके का है और कलर इसका कैसा है। क्योंकि ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक्चुअल में एक्सोटिक वैरायटी का ये प्लांट है, क्योंकि इसका कलर जो है ना नेक्स्ट लेवल का है। तो चलिए इसे हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कैसा है। तो ये जैसा कि इसका नाम हम लोग सुन रहे हैं स्पिरालिस रेड, उसी की तरह ये रेडनेस, तो इसका कलर जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही रेड और ये ग्रीन कलर का होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इतना यूनिक कलर है ना इसका। आप लोग देखो इसका लीफ का जो स्ट्रक्चर है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। आप लोगों को जैसा दिख पा रहा होगा, तो मैंने इतना रेयर है कि सोचो मैंने 2 प्लांट ही मंगवाया है। और ये क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वैरायटी है, तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन भी हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में, बहुत ही कलरफुल और एक प्रॉपर बंच मुझे मिला है। बहुत ही सुंदर है इसका कलर, आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही अलग कलर का है ये। साइड से रेड
और बीच में जो ग्रीन कलर का स्ट्रिप है बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आपने देखा इस प्लांट का कलर बहुत ही यूनिक, बहुत सुंदर और बहुत ही मस्त, बहुत ही अलग तरीके का इसका पैटर्न है। इसका वेन्स बहुत ही अलग तरीके का है। तो अब क्या होता है ना कि इस प्लांट को बहुत लोग, इसका जो टाइगर एक वैरायटी आता है क्रिप्टोकोरिन स्पाइरालिस, टाइगर का जो वैरायटी है और रेड का जो वैरायटी है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन भी बहुत लाजमी है क्योंकि इसका जो कलर पैटर्न जो है ना वो सेम ही होता है टाइगर में भी और इस वैरायटी का जो ये जो रेड है हमारा इसमें भी। तो इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ही लाजमी है होना। तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो स्पाइरालिस रेड का जो वैरायटी है ना, इसका जो रेडनेस है थोड़ा लाइट होता है, ये थोड़ा लाइट कलर का होता है और बीच में ना इस लीफ के बीच में ग्रीन कलर का एक स्ट्रिप होता है या फिर एक वेन होता है। अब ये बहुत रेयर होता है कि अपने वेन का पैटर्न ये शो करता है। अब ये जो रेयर पैटर्न शो जो करता है इसी वजह से टाइगर से कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि टाइगर में वो वेन नजर आता है। अब ये स्पाइरालिस रेड और वो टाइगर में इसी से एक डिफरेंशिएट किया जाता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि ये जो स्पाइरालिस रेड जो है इसका पैटर्न भी सेम हो जाता है। अब टाइगर में क्या डिफरेंस होता है, उसके जो लीफ का कलर होता है ना वो डार्क ब्राउन होता है, वाइन की तरह होता है और उसका जो स्ट्रिप जो होता है, उसका जो वेन होता है ना वो टोटली अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया वेन का पैटर्न जो स्पाइरालिस रेड में होता है वो नेचुरली टाइगर में होता है। तो ये एक डिफरेंस है स्पाइरालिस रेड में और टाइगर। इन दो वैरायटीज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो अलग अलग वैरायटीज का। बहुत लोग बोलते हैं कि ये दोनों एक ही है, बट ऐसा नहीं है, दो अलग अलग वैरायटीज के ये दो प्लांट। तो हमने देख लिया प्लांट कहाँ से आते हैं, किस तरीके से ये दो प्लांट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस प्लांट का, क्योंकि ये बहुत ही रेयर, बहुत एक्सोटिक और बहुत कॉस्टली है, तो इसका केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि क्रिप्टोकोरिन को उतना हाई डिमांडिंग नहीं होता, बहुत ही इजिली हर एक टैंक में किसी भी कंडीशन में वो ग्रो कर जाता है क्योंकि वो बहुत सस्ता भी होता है। बट ये जो वैरायटी है ना ये बहुत महंगा है, लिटरली बहुत महंगा है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर केयर करने का जरूरत है क्योंकि अगर वो नॉर्मल क्रिप्टोकोरिन अगर मरता है तो हमें उतना दुख नहीं होगा, उतना लॉस नहीं होगा, बट ये अगर मरेगा ना तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग केयर समझ लेते हैं कि अगर इस वैरायटी को अपने टैंक में लगाया है तो किस तरीके से इसका केयर करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टोकोरिन जो नॉर्मल सारे हैं, तो उन वैरायटीज को जिस तरीके से हम लोग केयर करते हैं, एक न्यूट्रिशन रिच सबस्ट्रेट और एक मीडियम लाइट में क्रिप्टोकोरिन बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। क्योंकि हमारा बहुत एक्सोटिक वैरायटी है तो इसमें हम लोग CO2 भी डोज करते हैं और एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का बहुत ही न्यूट्रिशन रिच एक फर्टिलाइजर भी डोज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और स्पाइरालिस रेड को हम लोग अगर एक्चुअल कलर में देखना चाहते हैं, मतलब इसका जो पॉपी कलर देखना चाहते हैं, बहुत ही इनहैंस्ड कलर देखना चाहते हैं, तो ये जो वैरायटी है ना ये नॉर्मल क्रिप्टोकोरिन से इसी एक रीजन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि नॉर्मल क्रिप्टोकोरिन को हाईलाइट नहीं चाहिए। अगर हम लोग हाईलाइट प्रोवाइड करते हैं तो उसका लीफ मेल्ट होने लग जाता है या फिर उसका जो साइज है बहुत बड़ा हो जाता है। बट ये जो है ना स्पाइरालिस रेड जो है, इसमें अगर हम लोग प्रॉपर लाइट डालते हैं, इंटेंस लाइट डालते हैं, तो इसका जो कलर है, इस प्लांट का जो कलर है बहुत ही एनहांस्ड, बहुत ही एक्चुअल रेड में नजर आता है और इसका जो वेन है बहुत ही अलग, बहुत ही सुंदर नजर आता है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है नॉर्मल क्रिप्टोकोरिन में और इस वैरायटी। क्योंकि हम लोग इसमें डाल रहे हैं हाई लाइट, इंटेंस वाला लाइट, तो हमें CO2 डोज करना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, एल्गीज आएंगे और एल्गीज आएंगे तो सारा पैसा हमारा वेस्ट हो जाएगा। जो सिंदूर जितने भी लीव्स है सारे हमें कट करने पड़ेंगे, बहुत ही डेडली हो जाएगा इसके लिए सिचुएशन। इस वजह से हमें सारा जो बैलेंस है वो बनाकर रखना है इस वैरायटी के लिए। तो अब इस प्लांट का जो साइज है ये काफी लंबा होता है, काफी लंबा नहीं बट ये जो प्लांट है ना ये 35 सेंटीमीटर तक चला जाता है। मतलब क्या हुआ, 1 फीट के आसपास चला जाता है। तो अगर आप लोगों का टैंक काफी हाइट वाला है तो हम लोग इसे मिड ग्राउंड यूज कर सकते हैं, मिड ग्राउंड में यूज कर सकते हैं। बट अगर आपका हाइट कम है तो ये बैकग्राउंड प्लांट में हम यूज करते हैं। तो जैसा कि हमारा नैनो टैंक है जिसमें डच स्टाइल बना रहा हूँ, तो उस टैंक में ये प्लांट जाएगा। तो हमारे टैंक का जो हाइट है वो कितना है, 1 फीट। अब 1 फीट के लिए ये कहाँ पे जाना चाहिए, बैकग्राउंड प्लांट। तो ये हमारे बैकग्राउंड प्लांट में यूज आएगा। तो हर एक टैंक की हाइट के अकॉर्डिंगली इस प्लांट का पोजीशन चेंज होगा। बट हाँ, ये नहीं होगा कि ये फ्रंट में डाला जाए क्योंकि इसका हाइट बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी नॉलेज हमने गैदर कर लिया। अब हम लोग इस प्लांट को लगाते हैं अपने टैंक में और इसका सुंदर सुंदर ब्यूटी क्लिप आप लोगों को दिखलाते हैं। तो चलिए साथ में लगाते हैं।
आपको ये प्लांट? आई नो जैसा कि मुझे बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही सुंदर लगा होगा, आप लोगों को भी सुंदर लगा होगा। अगर सुंदर लगा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के पास ये प्लांट है, आप लोगों को ये प्लांट मजा आया और किस तरीके से आप लोग अपने प्लांट को केयर करते हो, ग्रो करते हो और प्रोपोगेट करते हो। सारी चीज़ें कमेंट में बताइए ताकि मैं भी इस प्लांट को प्रॉपरली बहुत ही अच्छे तरीके से केयर कर सकूं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिली होंगी। अगर मुझसे कोई भी चीज़ मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज में शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ लिंक भी आ रहा होगा, वहाँ पर भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज, रील्स और न्यू अपडेट्स डालता हूँ अपने टैंक से रिलेटेड, तो उसी पे जाइए फॉलो कर लीजिए। इसी खुशी के साथ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को या फिर संडे को। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, पीस आउट।